हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैंने आप लोगों के लूसेंट की जीके की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें मैंने लास्ट टॉपिक आपका ज्योग्राफी पे छोड़ा था। तो ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को जितना बता दिया आप लोग सिर्फ उतना ही करिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया है कि कैसे लूसेंट की जीके को कवर करना है। उसका मैं लिंक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब जितना मैंने आप लोगों को बता दिया उतना आप लोग पढ़िए ज्योग्राफी में। प्लस क्या करेंगे, जो आपके पीछे जहाँ पे आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे आपको पिंक बॉक्स में आपको जो जो सेक्शंस दिखेंगे उसमें कुछ कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें आपको जो मैंने अब वीडियो अपलोड करी है उसको देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। बाकी जो बच जाएगा रेस्ट वो मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करा दूंगी, ठीक है। और जो पिंक बॉक्स में जो टेबुलर फॉर्म में दिया वो मैं आपको एक साथ करा दूंगी सारा मिसलिनियस। तो अभी हम करेंगे आपका, अभी मैं आप लोगों को पॉलिटी और उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं सारे बता देती हूँ, ठीक है। पॉलिटी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स मैंने जो वीडियोस डाले हैं आप लोग उसको देख लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये मैंने वहाँ पे समझाया है आपको। रूल बुक ऑफ इंडिया है, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। कितना टाइम इसको लगा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा मैंने एक नोट्स बना रखा है, डाउनलोड किया है एक साइट से, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। आप लोग जस्ट उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपके सोर्सेज के बारे में बता रखा है कि जो आज का हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट का, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, ये कैसे कैसे आया, कैसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया है कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ देंगे। अभी इस लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किप। जो इम्पॉर्टेंट है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वही टॉपिक हम करेंगे, तो इसको आप लोग स्किप कर देंगे। तो उसके बाद आपका आएगा, एक बस याद रखना है आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट, साइमन कमीशन कौन से ईयर में आया था, 1927 में, ठीक है। ये टर्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं वो उनको आपको हाईलाइट कर देती हूँ। सिर्फ वही लाइन आपने लिख लेना, ठीक है, कॉपी में। जैसे अगर हम सबसे फर्स्ट एक्ट में आए 1773, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। तो पहला सुप्रीम कोर्ट यहीं पे बना था। इस एक्ट में सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड एक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्ड एक्ट भी नहीं है, ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊँगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता हो अगर 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसके बाद आपकी पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो गई थी, ठीक है। तो यही सब बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं डिटेल में बाद में आपको बता दूंगी। अभी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बताती हूँ। ये मॉर्ले मिंटो का नाम याद रखेंगे। इसमें आपको पूछा तो जाएगा नहीं वैसे एग्जाम में, पर फिर भी कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला था इस एक्ट में मुस्लिम को, ठीक है, एक लाइन में याद रख लेना। उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था, इसमें आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, सेंट्रल और प्रोविंस, जैसे आजकल होता है लोकसभा राज्यसभा वैसे। तो इसके अलावा इसमें आपको ये देखिए बाई कैमरल आया था लेजिस्लेशन, जैसे अपर हाउस और लोकसभा राज्यसभा ये सब होता है इस तरीके से। तो ये इतना, ये बस याद रखेंगे इसमें। उसके बाद आपको ज़्यादा इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्स मिशन कब आया था याद रखेंगे 1942 को। उसके बाद ये सब तो हम हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट वहाँ पे बता दूंगी मैं आपको, ये सब नहीं करना है, सब छोड़ दीजिए। अब उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें आपको कुछ कमिटीज़ दी हुई है, तो ये टेबल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सी कमेटी के हेड, जो मेनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों वाली कमेटी को आपको याद रखना है नाम एकदम, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे और एक बार सारे इसको रट लेंगे, ये रटने वाला है, इसमें कुछ नहीं है समझाने वाला, ठीक है। ये कितना टाइम लगा ये सब आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया, ये याद रखेंगे। 2 years 11 month एंड 18 days लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, ठीक है। उसके बाद आपका सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जैसे पूछ देते हैं कभी कि ये हाई कोर्ट कहाँ से लिया गया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हर एक कंट्री से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया है, ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछ देते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको एक सोर्स दिखाऊंगी, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे।
यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आपको करना है। उसके बाद ये है आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आप लोगों को पढ़ने हैं। अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, कौन से पढ़ने हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगी। टॉपिक पहले मैं बता रही हूँ। ये सारा आपका आर्टिकल वाला कंसेप्ट आएगा। फिर आपका ये सब यूनियन पार्लियामेंट, आप लोग एक बार मेरा आर्टिकल वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है। इलेक्शन, ये सारे टॉपिक, शेड्यूल्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, तो आप लोग वहीं से कर लीजिए, इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। अमेंडमेंट अभी के ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। रिसेंट में जो हुए हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग को सिर्फ वही देखना है, ये सब नहीं देखना है, सब स्किप करिए। बहुत सारा इसमें किया, बस एक अमेंडमेंट याद रखना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपके सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड को ऐड किया गया था, ये याद रखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें ये फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी चेंज हो गया। इसमें आपको सिर्फ प्रेजेंट में कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट्स हैं, ये सब आपको करना है, ठीक है। ये मैंने बता रखा है, ये आप लोग वहाँ से कर लेंगे, ये सब नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। यहाँ से फेडरल फीचर, यूनिटरी, मैंने सब समझाया हुआ है, आप लोग सिर्फ उतना कर लीजिए, पॉलिटी उतना ही इनफ है। बाकी मैं आप लोगों को ये सब बहुत बल्क दिया हुआ है, और अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूनियन और टेरिटरी क्या होती हैं, ये सब भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इसमें आप जाएंगे तो ये बहुत बल्कि है, आप लोग देख रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स ये भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको, मंडल कमीशन, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। तो आप लोग क्या करें, इस सोर्स को ना प्रेफर करें पॉलिटी के लिए, इसमें बहुत डिटेल में दे रखा है, मैंने जो बताया है उसको देखिए। उसके अलावा ये एक सोर्स है, इसमें मुझे कैरियर पावर का ही, बैंकर अड्डा का, इसमें बहुत क्रिस्प में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रखा है। जैसे आप लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने हाईलाइट कर लिया है वर्ड आप लोगों के लिए। इसमें जैसे देखेंगे कब बना था, कितना टाइम लगा था, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। ये PDF मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी, वहाँ से पढ़ लेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा पढ़ लेना कि कौन हेड था उसमें, क्या था, ठीक है। फिर देखिए कैबिनेट मिशन के बारे में दे रखा है, बस इसका ईयर याद रखेंगे क्या था, वो हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में दे रखा है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए। कमिटीज़ देखिए, ये आप लोगों को पढ़ना है, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ये सारी कमिटीज़, ठीक है। तो कमेटी पढ़ेंगे यहाँ से। ये एक्ट वगैरह नहीं पढ़ेंगे, एक्ट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो एक्ट है, मैंने उसमें आपको रेगुलेटिंग एक्ट बताया था, जिसमें आपका इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। बाकी सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ये पढ़ेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट सब हाईलाइट कर दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स यहीं से आपको सिर्फ पार्ट्स आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आपको आर्टिकल याद हो जाएंगे। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि TPSP का अंदर कौन सा आर्टिकल है, जो इम्पोर्टेंट है वो अभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मेन पढ़ेंगे। अब शेड्यूल मैंने आप लोग को बता रखे हैं पहले से, तो आप लोग को याद होंगे। ये देखिए यहाँ पे हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे मैंने सही से एकदम मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रीएम्बल, एक वर्ड। तो प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक टर्म में समझिए। ये सब जो इसमें दे रखा है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें बताया है कि इसका मतलब क्या होता है, ये सब नहीं पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समरी के फॉर्म में दिए हैं, तो क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, और जो ब्रीफ कर रख के बता रखा है, ये टॉपिक तो आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद जो आपके इम्पॉर्टेंट है, देखिए DPSP, तो इसका पार्ट बता दिया है और आर्टिकल बता दिया है। तो उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आर्टिकल 51A के अंदर कौन से अमेंडमेंट में आया था, 42nd अमेंडमेंट 1976। उसके बाद आपको ये लाइन याद रखनी है सिर्फ, ठीक है। और कितने ड्यूटीज़ हैं, 11, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर सिटीजनशिप के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि इस एक्ट में ये इंसर्ट किया गया था, इस अलग अलग टाइप में सिटीजनशिप लेने की, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसके। फिर प्रेसिडेंट मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में बताया है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ आर्टिकल 52 और 53 इसका याद रखना है, ठीक है। फिर आर्टिकल 62, यहाँ पे जो आर्टिकल्स लिखे हैं ये आप लोगों को याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये सब मैंने बता रखा है थोड़ा बहुत, वहाँ पे इतना ही जानना है, इससे आगे नहीं जानना है। क्वालिफिकेशन ये सब नहीं जानना कि कितना, बस एज जान लेंगे, 35 ईयर चाहिए होती है बस, ठीक है।
उसके बाद इम्पीचमेंट वर्ड मैंने आपको बताया था, रिमूवल होता है किसी को हटाना, तो कैसे हटा सकते हैं, बस सिर्फ आर्टिकल याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। मैंने वहाँ पे समझाया है कैसे हटाते हैं। ये पावर है प्रेसिडेंट की, ये सब नहीं करना है यहाँ से, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने वहाँ पे समझाया। आप लोग वीडियो देख लीजिए, ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर सब मैंने समझाया है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी मैंने बता रखा है कैसे अपॉइंट होता है, ओथ और ये सब मैंने सब बता रखा है, ठीक है। तो ये सब यहाँ से एक बार रीड करने के लिए, आप लोग की समरी के लिए ये अच्छा नोट है, इसलिए मैंने ये नोट्स आपके डाउनलोड किए इनकी साइट से। ये राज्यसभा वीडियो एक बार देख लोगे तो यहाँ से पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। लीडर ऑफ हाउस ये सब है। बिल में याद रखना है, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये टाइप होते हैं इसके। उसके अलावा तो इमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल सिर्फ याद रखना है बस, ठीक है। मैं सब बता दे रही हूँ आप लोग को इम्पोर्टेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव जैसे हमारे सेंटर में चलती है वैसे स्टेट में भी गवर्नमेंट चलती है, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, ये सब मैंने बता रखा है, वहाँ से पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप एज अ प्रेफरेंस ले सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं टॉपिक क्या क्या इसमें बताए हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने वहाँ पे बताया है उतना ही सिर्फ करिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से इस नोट से जो करेंगे वो आप लोग करेंगे गवर्नमेंट बॉडीज़, मैंने ये सब नहीं बताया वहाँ पे, मैंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ में आगे बताऊँगी, वो यहाँ से कर लेंगे, सिर्फ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे करेंगे, ये टॉपिक पूरा करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग करेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे सिर्फ। अटॉर्नी जनरल, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये सब देखना है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज देखने की जरूरत नहीं है, इसके ये सब नहीं देखना है। मेजॉरिटी भी नहीं देखना है, ये सब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखना है आर्टिकल रिलेटेड टू बिल, इसमें सिर्फ आपको 112 याद रखना है और मनी बिल याद रखना है बस। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आप लोग देख लेंगे बस। लास्ट वाला जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ आर्टिकल्स और अमेंडमेंट इतने सारे नहीं देखेंगे यहाँ से, ठीक है। अमेंडमेंट वाला स्किप कर देंगे। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर दूँगी, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और फिर कोई डाउट हो मैं क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर कर दूँगी सारा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।